आज दूसरा वीडियो लाया हूँ बीपीएससी मैथ के। अब सही में गोलू भी बीपीएससी के मैथ बनाएगा तो बनाएगा। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, नहीं कोई मैथ का बहुत बड़ा विद्वान गुरु हूँ। मैं आप लोगों का भाई, आपका दोस्त हूँ, जो ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से कुछ छात्रों का भला हो जाए। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें, और आप लोग के हेल्प के लिए मैं लगा रहता हूँ, वो भी निस्वार्थ भाव से। कोई बताए हमें कि हमने किसी से पैसा लिया हो। आजकल के इंसान में इंसानियत नहीं रही दोस्तों। मेरे चैनल से लोग नहीं जुड़ते क्योंकि मैं फ्री पढ़ाता हूँ। अगर पेड चैनल मेरा भी होता तो सब्सक्राइबर लाखों में होते मेरे भी। ठीक है, गुरु वही अच्छा होता है जो अपनी बातों को अपने छात्रों को समझाने में सफल रहे। ठीक है, अगर मेरी द्वारा बताए गए मैथ आपको समझ आ जाए तो भी लाइक कीजिएगा, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर समझ आता है मेरी बातें या मेरे क्वेश्चन बताए हुए, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें गोलू कैसे मैथ बनाना सीखेगा। आप आराम से नोट करते हुए चलिए। आज हमने बना कर नहीं लाया है, केवल क्वेश्चन लाए हैं, उसको हम बना कर दिखाएंगे। ठीक है, और किस तरह से बनाना है उसको आप देखिए, समझिए और नोट करते हुए चलिएगा, तो शायद आपका भला हो जाए दोस्तों। ठीक है, आइए देखें पहला सवाल। कल भी हमने इस तरह के सवाल बताए थे। ठीक है, इस तरह के सवाल में सबसे पहले ही हमने बताया था कि यहाँ जो दी गई संख्या है उसको ध्यान रखते हैं, और यहाँ n बराबर 1 है। ठीक है, मतलब n का जो है 10 नंबर तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते चलते हैं आसानी से। कल भी हमने बताया था तो 2n के जगह 1 रखना है, तो 2 1 प्लस 1/2। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/2। इसी तरह से करते हुए जाना है कितने तक, 2 का 10 तक प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 को बाहर कर दीजिए, और 1 प्लस 2 प्लस से लेकर आप 10 तक का कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ, और दूसरे तरफ बताया था हमने जितना संख्या रहे उतना का 10 है इंटू 1 बाई लास्ट में कितना है, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कल के सवाल वीडियो भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इजी है और यहाँ समझना ज़रूरी है। कल के सवाल में 15 था वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 15 इंटू 1/3 था जो भी था, और आज है 10 इंटू 1/2 हो जाएगा। इससे 5 में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 5 आ गया, लेकिन इसको भी समझाया था हमने। n संख्या प्रकृत संख्या निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप उतार लिए होंगे, उतार लीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं फिर। ठीक है, उसके आगे यहाँ तक हमने लिख दिया। उस बाहर में 2 है क्योंकि 2n है, और n संख्या 10। n का मतलब लास्ट वाली संख्या लेते हैं, 10 प्लस इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। n प्लस 1/2 मतलब 10, और 10 प्लस 1 तो इंटू 11/2 हो गया। तो यहाँ से ये कट गया 5 में। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया था, 5 आ गया था। 10 इंटू 1/2 हुआ था। ठीक है, तो यहाँ के कितना हो जाएगा, 2 इंटू 55, 11 5 55, और प्लस 5, तो आपका आंसर क्या हो गया, 110 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 115। यानी कि डी आंसर जो है आपका आसानी से बन गया। आप बनाते बनाते आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों। आप रिवीजन तो कीजिए 2-4 बार इस सवालों को, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कल के वीडियो में भी हमने बताया था, और आज के वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, और 64 बीपीएससी का प्रश्न है ये। ठीक है, आगे भी इस तरह के सवाल बनते हैं, क्योंकि 2 साल 65 में भी बना था, तो हमने कल 65 का लिया था, आज 64 के लिए हैं। आइए देखिए अब दूसरा सवाल। ठीक है, इस तरह के सवाल भी हमने कल बताया था, और इसको भी बनाना बहुत ईजी था। ठीक है, 3x प्लस 8 दिया है, और यहाँ पे दिया है 27, तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं। 3x प्लस 8 इक्वल है 3 का, यहाँ घात ले लिए 3, क्योंकि 3 का घात 3 बार लेंगे। 3 क्यूब का मतलब 27 होता है। ठीक है, और बाहर में दिया है 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए इसको हम
मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ 3 दूनी 6 x प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यह 3 को हम गायब कर दिए, दोनों तरफ 3 है तो ठीक है। यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। बहुत इजी तरीके से है, ठीक है। x प्लस 8 इक्वल कितना आ गया था, 6x प्लस 1, 3 था, 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो ठीक है। अब या तो x को इधर ले जाइए या संख्या को, तो संख्या निकल जाएगा। 6x माइनस x कर दिए और 8 की तरफ इधर ले आए, 8 माइनस 3, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बहुत इजी से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये तो बच्चे में ही पढ़ाया जाता है। 5x इक्वल 5 हो गया और x का मान हो गया 5/5 मतलब 1, यानी कि आपका आंसर जाएगा बी में 1, ठीक है। और यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ है बी, ठीक है। तो एक कैसे आया आपको पूरी तरह से बता दिया गया। उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा। समझ आए तभी लाइक कीजिएगा दोस्तों, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है। अब ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, ठीक है। ये भी इजी सा सवाल है। तो 7 वर्ष है, यानी कि 4 बहनों का कुल आयु कितना हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर ये तो ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए 4 बहनों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 4 × 7 करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो 28, ठीक है। उसमें कह रहा है यदि हम माँ की आयु जोड़ देते हैं तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो औसत बढ़ जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 7 + 6 इक्वल कितना हो गया, 13, ठीक है। तो ये 13 औसत हो गया और संख्या भी तो बढ़ गया, एक माँ भी जुड़ गई 4 बहन के साथ, तो संख्या कितना हो गया 5, तो 13 × 5 कितना हो गया 65 टोटल कुल आयु, पाँचों की आयु टोटल तो 65 हो गई ना। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब पूछ रहा है कि माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ की आयु के साथ में चारों बहनों की आयु के साथ में कुल आयु 65 वर्ष है, तो चारों बहनों की कुल आयु कितना था 28 वर्ष, तो इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 37, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना निकल गया, आप घटाइए 5 में से 28 37, ठीक है। आपका आंसर आ गया सी, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर दिया है सी, 37 वर्ष। आया समझ में तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, बताइए, हमें फिर से बता देंगे, ठीक है ना। आइए देखें चौथा सवाल। x का मान है -2/3, ठीक है। तब 9x² - 3x - 11, ये भी बच्चे से सवाल है और बच्चे में ही पढ़े होंगे, मैथ के स्टूडेंट हैं तो ठीक है। और मैथ का स्टूडेंट क्या, ये 10वीं तक तो ये पढ़ना ही होता है, बहुत इजी रहते हैं मैथ के, थोड़ा सा समझना होता है दोस्तों। तो x का मान हमें पुट करना है, तो 9 - 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। x का मान हम पुट कर दिए -2/3 -3 और x की जगह -2/3 -11, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो -2 और -2 कितना होता है, प्लस होता है, तो 9 × 4/9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ 4/9 हो गया, ये 9 कट गया और आगे देखते हैं। और यहाँ माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो 3 × 2/3 है, तो ये भी 3 कट गया और -11 है, यानी कि यहाँ 4 बच गया और यहाँ 2 बच गया, दोनों ऐड, 6 - 11 का मान कितना होगा, -5, ठीक है। तो -5 किस में है, सी में है, तो आंसर लगा दीजिए। ये देखिए आंसर भी सी दिया हुआ, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आइए देखें, ये भी 64 बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, इधर उधर से हम उठाकर नहीं लाते हैं कहीं, ठीक है। आपको समझाने के लिए प्रश्न आज लिया गया है और आज हम खुद बनाकर दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आप सोचेंगे कहीं से मैथ बनाकर ये लाता है और किसी तरह से बता देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ना हम कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, हम भी तो आप ही की तरह सीखते हैं, आप ही की तरह एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल है,
एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी तथा इतिहास अथवा दोनों लेता है, ठीक है, लेने दीजिए। 66% हिंदी लेते हैं तथा 59% इतिहास लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी रहे तभी बच्चे जो है बड़ा सवाल देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब देखना है आपको इसको बनाने का तरीका क्या है। हिंदी और इतिहास दोनों विषय लेने वाले का प्रतिशत देखते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 66 + 59 में से माइनस कर देंगे, कितना 100% होता है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 125 - 100 बराबर क्या आ जाएगा, 25%। क्या किसका आ गया 25%, क्या है, ये है दोनों विषय लेने वाले छात्र का, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है ना। अब इसको डायग्राम के द्वारा बनाते हैं, डायग्राम भी बनाना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ गैप है, ठीक है, यहाँ अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ हम उसको डायग्राम से बनाते हैं। अब ये देखना है यहाँ पे हिंदी, ये हमने हिंदी का बना दिया, तो हिंदी में कितने बचे, और ये दोनों विषय लेने वाले, ये बीच में है दोनों विषय लेने वाले, दोनों विषय कितने लेने वाले हैं, 25%, ठीक है, 25% हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें देखें 66% था, तो 66 में से 25 घटा दीजिएगा तो कितने बचे, हिंदी वाले 41%, तो यहाँ बच गया 41%, ठीक है। ये हो गया हिंदी, ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। और ये इसमें है 59 - 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 34%, 34, ठीक है। तो इसमें हो गया 34%, ठीक है। ये है इतिहास, यहाँ तक उतार लीजिए अगर बनाना हो तो, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। तो ये है, अब इसमें देखते हैं दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ तक हम डायग्राम बना भी सकते हैं, ठीक है। अब दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या केवल पूछना, ये नहीं भी बनाइएगा तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन हमने बता दिया, ठीक है। तो 25% दोनों विषय लेने वाले की संख्या, प्रतिशत था 25%, और कुल संख्या दिया है उम्मीदवारों का 3000, तो 3000 का 25% आसानी से यहीं से निकाल दें। ये डायग्राम भी नहीं बनाएंगे तो भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर डायग्राम भी बनाने को कहीं कहीं आ जाए तो उसके लिए बता दिया गया, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 30 × 25 कितना हुआ, 25 × 3 = 75, 750, ठीक है। तो 750 देखिए किस में है, तो ये बी में है, और यहाँ बी आंसर दिया हुआ था, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों को विषय में क्या प्रतिशत निकालना है, हिंदी और इतिहास में, तो दोनों का, उसका हिंदी का 66% था और इतिहास का 59% था। उसमें से 100% को माइनस करेंगे तभी निकलेगा दोनों, हिंदी और इतिहास दोनों विषय लेने वाले का प्रतिशत, ठीक है। जब प्रतिशत निकल गया और कुल उम्मीदवार दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो यही हमने किया है और उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल हमने लिया है। 2-3 बच्चों ने कमेंट किया था जो मेरे पुराने स्टूडेंट थे कि सर कंटिन्यू रखिए, तो हम इसलिए लाए, और ज़्यादा मेरे पास समय नहीं था इसलिए आज कम ही सवाल लाए हैं, ठीक है। वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से फिर कोई देखता भी नहीं है, 2-4 मिनट देखते हैं। कुछ स्मार्ट लोग हैं जो ज़्यादा देखेंगे नहीं, देखोगे नहीं तो सीखोगे क्या, ठीक है। देखना तो पड़ेगा ही दोस्तों, समर्पण तो करना ही पड़ेगा अपने आप को। ये देखें x बराबर दिया है, यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए इतने बड़े बड़े दे देता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 0 0 0 4 बार 0 दिया है, और ऊपर में भी दिया है पॉइंट के बाद 4 बार 0, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब दोनों में एक तरफ हो तो इसको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। तो आगे हम लिख सकते हैं सीधा 1225 × 5329, ठीक है, इसको, ठीक है, रूट में। अब इसका अब रूट निकालने के लिए, आप रूट निकालना बचपन में सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो मैं अभी बता देता हूं। दोनों का ऊपर से 1225 बच गया और ये 3 बच गया, ठीक है। अब दोनों का रूट निकालने के लिए हम एक चीज़ बता देते हैं, 1225 का, ठीक है। 1225 का रूट निकालने के लिए बहुत आसान भाषा में बचपन में सीखे होंगे। इधर से 2-2 संख्या लेते हैं, ठीक है, राइट से पहले 25 ले लिया, 2 संख्या हो गया, इधर से 12, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 12 कौन सी संख्या से वहीं वर्ग में कटना चाहिए। 2 से 2 दूनी 4 तो भी ज़्यादा हो रहा,
3 से लेंगे, उसके पास में ही होना चाहिए ना। 3 तिया 9, फिर 4 से लगा के देखते हैं, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे 3 से लगा दिए और यहाँ भी हमने 3 लिख दिया, 3 तिया 9 लिख दिया और यहाँ पे 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 3, और ऊपर से 2 संख्या उतारते हैं, जैसे 25 है का हमने लगा तो यहाँ 25 उतरेगा। ठीक है, बचपन में बनाए होंगे और आप जानते होंगे इतना तो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं जो संख्या से हमने भाग दिया था। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 में कितने से संख्या से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाए, तो यहाँ पे 5 लग रहा है तो यहाँ भी 5 करके देखते हैं। तो 6 5 लगाएंगे तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 25 हो गया और 6 5 30 और 2 32 हो गया, तो यहाँ ये कट गया सीधे। ठीक है, तो यानी कि ये 35 आ गया। अगर यहीं से आप देख सकते हैं तो यहाँ तो 35 किसी में है नहीं, केवल एक ही में है। ठीक है, यहाँ से भी संतुष्टि नहीं हो रहा तो हम दूसरा भी बना के देखते हैं। ठीक है, वैसे तो आंसर यही आ जाएगा, लेकिन हम दूसरा भी बना के देखते हैं। दूसरा क्या था 5329, उसका क्योंकि 73 नीचे आना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये 59 है, 53 है और इधर 29, तो 53 किसके पास में आएगा, किस वर्ग के। तो हमको ध्यान इतना तो जाएगा ही कि 7 7 49 होता है, 8 8 64 ज़्यादा हो जाए तो 7 लेंगे 7 और यहाँ 7 7 7 49 हो गया। ठीक है, 49 53 में से 49 गया, कितना हुआ 4 हो गया, और यहाँ क्या कर देते हैं 7 को फिर से ऐड कर देते हैं, तो 7 7 14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 14 हो गया और यहाँ बच गया उस ऊपर वाले संख्या 2 उतार देंगे 29। अब कौन सी संख्या से यहाँ लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 लगा दिए, यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। तिया 9 हो गया, चरतिया 12 की 2 हो गया, हाथ में 1, चार तीने का 3 और 1 4। ठीक है ना, ऐसे ही बनाते हैं ना मैथ, और ये कट गया तो ये आ गया 73, जो कि आपका ए में पूरा तरह से दिया हुआ है। तो आपका डाउट भी क्लियर हो गया कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर कीजिए दोस्तों, और सपोर्ट आप कीजिएगा तभी हम भी सपोर्ट करेंगे। हम तो आपके लिए मेहनत करते ही हैं निस्वार्थ भाव से, आप लोग क्यों कंजूसी करते हैं लाइक शेयर कमेंट करने में, पता नहीं चलता हमें। खैर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।